हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज का ये विशेष वीडियो है ज्ञानवापी स्पेशल। रहमानी नुपुर जी के कांड के बाद इस देश में ऐसे हालात हो गए कि मानो देश में वही घटना फ्रंट स्टेज ले गई, फ्रंट सीट ले गई, चर्चा का मुख्य बिंदु, मुख्य विषय बन गई। और ज्ञानवापी का जो बनारस में मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उसको मानो देश भूल ही गया और चैनल्स भूल भी गए। मेरा ये धर्म था और मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को कम से कम ज्ञानवापी केस के बारे में अपडेट कराऊं कि 5 जुलाई को जो इसकी सुनवाई शुरू हुई थी बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब उन्होंने ये मुकदमा लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था, कल जाकर ये कार्रवाई, ये सुनवाई खत्म हुई है। दो पक्षों ने, पहले मस्जिद पक्ष ने, फिर पूजा पक्ष ने अपना अपना पक्ष रखा है। 5 अगस्त से यह कार्रवाई की सुनवाई फिर शुरू होगी। जो पूजा पक्ष ने अपना पक्ष रखा था उस पर रिजॉइंडर लेके, उसका जवाब लेके मस्जिद पक्ष 5 अगस्त से अपनी बहस, अपनी सुनवाई शुरू करेगा। तो मैं आप लोगों को संक्षेप में बता दूं कि इतने दिन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस में ज्ञानवापी केस को लेके क्या हुआ। मेरे लिए अपने आप को इससे अपडेट रखना इसलिए जरूरी होता है कि जब फाइनली बाद में जाकर एक जजमेंट आएगा और हम इस पर चर्चाएं होंगी और हम डिबेट में बुलाए जाएंगे, तो हमको स्टेप बाय स्टेप पूरा पता होना चाहिए कि शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ। तो साहब, 5 जुलाई को जो पहला प्रथम मौका मिला वो मिला मस्जिद पक्ष को अपना पक्ष इंतजामिया कमेटी को रखने का। संक्षेप में मैं आप लोग को बता दूं, इंतजामिया कमेटी ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं रखा जो पूजा पक्ष के आर्गुमेंट को कमजोर कर सके, उसको डाइल्यूट कर सके। मुख्य तौर पर जो इंतजामिया कमेटी यानी मस्जिद पक्ष अपनी बात 5 जुलाई के बाद रख रहा है वो 2 बिंदुओं पे रख रहा है। एक इस बिंदु पे रख रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ का लैंड है, इसलिए ये जो मस्जिद है ये जायज है, ये नैतिक है। दूसरा वो अपना पक्ष ये रखा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया उसके तहत किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर, उसका भाव, उस जगह की तस्वीर या उस जगह का यूज नहीं बदला जा सकता। तो मुख्य तौर पे जो मस्जिद पक्ष का आर्गुमेंट है वो इन्हीं दोनों बिनाओं पर है। इसके अलावा ये मस्जिद हमेशा से थी, मंदिर के पहले से ये मस्जिद थी, मंदिर तोड़ के ये मस्जिद नहीं बनाई गई, इस तरह का कोई आर्गुमेंट मस्जिद पक्ष नहीं रख रहा है। पहले आप लोग मेरी बात पकड़ के चलिए, एक तरफ मैं मस्जिद पक्ष बोल रहा हूं, दूसरी तरफ मैं पूजा पक्ष बोल रहा हूं, क्योंकि ये लड़ाई मस्जिद और मंदिर की नहीं चल रही है। ये लड़ाई इस बात की नहीं चल रही है कि ज्ञानवापी एक मस्जिद नहीं है, मस्जिद हटा दी जाए, मस्जिद खत्म कर दी जाए और वहां पर एक भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर बने। तो ये लड़ाई इसकी नहीं चल रही है। मैं शुरू से आप लोगों से बताता आया हूं, ये लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जिस स्थान पर 1993 तक पूजा चल रही थी माता सिंगार गौरी की, वहां पर एक बार पुनः हिंदुओं को प्रार्थना पूजा करने की 5 महिलाओं को अनुमति मिले। राखी सिंह, रेखा पाठक, मंजू व्यास जी एंड सीता साहू जी और एक कोई महिला। तो याद रखिए, अभी इस वक्त ये लड़ाई बनारस कोर्ट में जो लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है ये मस्जिद मंदिर की नहीं है। ये केवल इस बात की है कि उस स्थान पर जहां पर 1993 तक माता सिंगार गौरी की पूजा होती थी, उस स्थान तक हिंदुओं को जाने की अनुमति मिले और वहां पर पूजा करने की अनुमति मिले। तो जैसा मैंने आपको बताया, मस्जिद पक्ष जो इसके खिलाफ है, जो इससे पहले सर्वे के खिलाफ भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वो पक्ष कह रहा है कि ये अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगर 1993 तक वहां पूजा हो रही थी तो वो गलत हो रही थी। जो बैरिकेड एक बार फाइनली लगा दिए गए हैं उसकी यथास्थिति, उसका स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। एक बार पुनः रिपीट कर दूं, पहला आर्गुमेंट जुलाई 5 से मुस्लिम पक्ष ने, मस्जिद पक्ष ने इसमें रखा और उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे ना जाते हुए फिलहाल मौखिक वक्फ का आर्गुमेंट किया और प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट का आर्गुमेंट किया कि उसके होते हुए आप जगह का स्वरूप, द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस
नहीं बदल सकते। जो मस्जिद का एरिया है वो मस्जिद ही का एरिया रहेगा, जो मंदिर का एरिया है वो मंदिर का एरिया रहेगा। अब जब इसमें पूजा पक्ष ने अपना जवाब रखा, अपना काउंटर जिसको बोला जाता है, अपना काउंटर रखा, तो पहली बात जो मंदिर पक्ष ने बोली है, मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने बोली है, वो ये बोला है कि 1993 में 6 दिसंबर की घटना के बाद जो मौजूदा यहाँ पर मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी, उसको ये लगा कि 6 दिसंबर जैसी घटना कोई बनारस काशी में ना हो जाए। ये उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वहाँ पर एक मौखिक तौर पे पूजा बंद करवा दी। वो मौखिक तौर 1993 से लगभग 2022-23 तक कैसे पहुंचा, ये एक चर्चा का और अध्ययन का विषय है। तो जब मुलायम गवर्नमेंट ने 1993 में माता सिंगार गौरी जी की यहाँ के स्थान पर, उस स्थल पर पूजा पे रोक लगवाई, बंद करवाया, तो अब पूजा पक्ष का यह कहना है कि वो कोई लिखित ऑर्डर अंडर ए नोटिफिकेशन या पास थ्रू द गवर्नमेंट या द असेंबली नहीं था। वो एक मौखिक आदेश था, वो एक लिखित आदेश नहीं था, जो टेम्परेरी कुछ पीरियड के लिए था, ना कि हमेशा के लिए। तो पहला आर्गुमेंट मस्जिद के आर्गुमेंट के बाद जो पूजा पक्ष के वकील हैं वो लेके आए, वो ये पहला आर्गुमेंट लेके आए। दूसरा आर्गुमेंट वो ये लेके आए कि जो मस्जिद पक्ष बोल रहा था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो जो पूजा पक्ष है उसने ये आर्गुमेंट रखा है कि वक्फ एक्ट सिर्फ वहीं पर लागू हो सकता है जहां दोनों पार्टी या तीनों पार्टी या सारी पार्टी मुस्लिम हों। जहां पर कोई भी दूसरी पार्टी गैर मुस्लिम है या इस पूजा का जो पूजा पक्ष के अधिवक्ता हैं, यहाँ पर जो बहनें पूजा के लिए गई हैं, वो क्योंकि मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हैं, तो यहाँ पर कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इस पर कोई और फर्दर आर्गुमेंट नहीं हो सकता, ये मस्जिद है, ये गलत है। जहां पर सारे पक्ष मुस्लिम होंगे वहीं पर वक्फ का आर्गुमेंट मेंटेनेबल है। तो वो दूसरा ये वाला पॉइंट लेके आए हैं। तीसरा पॉइंट जो पूजा पक्ष लेके आया है, वो मैंने भी बहुत दिन पहले बात बोली थी, अभी मैं आगे आपको दिखाता हूं। वो ये लेके आया है कि जगह का स्वरूप, ये किसके खिलाफ लेके आया है? जो मस्जिद पक्ष ये आर्गुमेंट लेके आया कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट में कोई भी जगह का अब स्वरूप इस एक्ट के आने के बाद नहीं बदला जा सकता, 1947 के बाद जन्मभूमि के मैटर को अलग छोड़ के। तो जब मुस्लिम पक्ष ये आर्गुमेंट अपना लेके आया, तो पूजा पक्ष ने अब अपना बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये आर्गुमेंट रखा है कि स्वरूप मंदिर का नहीं बदल सकता। पहले कोर्ट इस चीज को समझे या डिफाइन करे कि मंदिर का स्वरूप बदलने को डिफाइन कैसे किया जा सकता है या परिभाषित कैसे किया जा सकता है। पूजा पक्ष ने अपना यह आर्गुमेंट रखा है कि एक बार किसी स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा, भले जोर जबरदस्ती से आप उस स्थापित देवी देवता मूर्ति को वहां से हटा दें, खंडित कर दें, लेकिन इससे उस मंदिर का स्वरूप नहीं बदलता है। ये आर्गुमेंट मंदिर पक्ष बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के आर्गुमेंट के अगेंस्ट फिलहाल लेके आया है। और यहां पर वही बात निकल के आई है जो लगभग 2 महीना पहले मैंने आप लोगों को 2-2.5 महीना पहले व्हाइट बोर्ड पर समझाई थी कि पूजा पक्ष ये कह रहा है कि स्वरूप स्थान का बदला है या नहीं बदला है, ये इस पूरे स्थान की फाउंडेशन तय करेगी कि ऊपर जो स्वरूप बदला गया है वो नैतिक है या जो स्वरूप बदला गया है वो अनैतिक है। तो वो लोग भी आज जो पूजा पक्ष है वो फाउंडेशन से अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, और आपके भाई ने 2.5 महीना पहले व्हाइट बोर्ड पर आपको यही बात समझाई थी। तो दोस्तों ये आ गया व्हाइट बोर्ड और ऊपर हमेशा की तरह लिखा है सतमेर जयते। बड़ा रफ स्केच बनाया है। एक तरफ मंदिर है, मंदिर की जो कॉमन वॉल है वो मस्जिद से मिलती है, एक तरफ मस्जिद है, मंदिर को ओम से दर्शाया है और मस्जिद को चांद तारा से दर्शाया है। छोटा सा स्वास्तिक और छोटा सा त्रिशूल भी बना दिया है, क्योंकि अब मस्जिद में ये दोनों चीज़ें मस्जिद के प्रांगण में, मस्जिद के अंदर निकल आई हैं। अब जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि राज धरती के नीचे है, वो इस कारण है, ये एक फॉर्मेट है जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता आज भी होता है, पहले भी होता था। ये जो आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन है।
फाउंडेशन के, और आज भी हम लोगों के घर भी इसी तरह बनते हैं, घर हो, बड़ा कोई प्रांगण हो, बिल्डिंग हो, सब इस तरह बनती हैं। ये है फाउंडेशन, ये कहलाती है फाउंडेशन। फाउंडेशन के ऊपर ये जो एरिया है ये कहलाता है प्लिंथ। प्लिंथ ऊपर का इलाका कहलाता है सुपरस्ट्रक्चर और इससे नीचे का कहलाता है सबस्ट्रक्चर। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक बिल्डिंग को, मंदिर जो है जितना है वहां है, आरोप है कि मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। इसके 3-4 दोस्तों पहलू हैं। पहला, जब भी कोई किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के उस टाइम में आप कोई भी आप इसको आप उठा के देख लें, कोई चीज बनाता था तो कम से कम प्लिंथ वो ही यूज करता था जो ओरिजिनल होती थी। इसके साथ साथ इसी बीच जो मस्जिद पक्ष है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी चला जाता है आज से 10-12 दिन पहले, और वहां पर जाके उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़े। मुझे समझ में नहीं आया किसने मस्जिद पक्ष के लॉयर्स को एडवाइस किया। उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि जो ये लोअर कोर्ट ने इस पूरे प्रांगण का सर्वे का ऑर्डर किया था वो गलत है, वो मेंटेनेबल नहीं है और पूरी सर्वे रिपोर्ट को क्वैश कर देना चाहिए। जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को फटकार लगाते हुए बोला कि एक बार जब हम इस सारे मैटर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर चुके हैं, सर्वे को लेके हम एक बार सुन चुके हैं, सर्वे रिपोर्ट हमने लोअर कोर्ट से उठाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सीनियर कोर्ट में दे दी है, आपको ऐसी की ऐसी याचिका लेके, पिटीशन लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। और जब तक बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पे कोई पूर्ण फैसला, कंप्लीट ऑर्डर, जजमेंट नहीं कर देता, इस बिंदु पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस मौके पर इस ज्ञानवापी के मुद्दे पर इंटरफियर नहीं करेगा। इसके साथ साथ साथियों एक और डेवलपमेंट हुआ है इतने ही 3 हफ्ते में, जो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा था कि जो पूजा पक्ष है उसने एक बार पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है एएसआई सर्वे के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए, डिजिटल मैपिंग के लिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एडमिट कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं कि ना भोलेनाथ की बात करो, ना फव्वारे की फिलहाल बात करो, पूरे प्रांगण को, मंदिर प्रांगण, मस्जिद प्रांगण को एएसआई को हैंडओवर कर दो साइंटिफिकली थ्रू एक्सपर्ट्स। इसके प्लिंथ को, इसके फाउंडेशन को इवॉल्व करो, देखो, समझो, और फिर जब वो रिपोर्ट सामने आती है फिर इसमें आर्गुमेंट जाना चाहिए। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो पूजा पक्ष है या मंदिर पक्ष है वो अभी 3-4 दिन पहले एएसआई की मांग को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को लेकर क्यों गया है। क्योंकि मैं पिछले 2.5 महीने से, आप लोगों को ये बात पता होगी, बार बार ये बोल रहा था कि सारे झूठे, सारा मैटर एएसआई को दो, साइंटिफिक रिसर्च को दो, एक्सपर्ट को हैंडओवर करो और वहां से एक कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने आने दो कि क्या फाउंडेशन है, क्या प्लिंथ है, क्या कार्बन डेटिंग है, तब जाके इस मुकदमे क्या एक बेहतर आर्गुमेंट हो सकेगा, एक कंक्लूसिव आर्गुमेंट हो चुकेगा। चवन्नी 10 पैसा 5 पैसे से काम नहीं चलेगा और कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है तो अगर मेरी एडवाइस हिंदू पक्ष या मंदिर पक्ष माने, मैं कहूंगा तुरंत एक पिटीशन लगाओ कि यह पूरा प्रांगण जिसमें सांकेतिक पूजा होती रहे और सांकेतिक उधर कुरान की तलावत होती रहे, बस पब्लिक के लिए बंद किया जाए 2 महीने के लिए और तुरंत इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे को हैंडओवर किया जाए। लेकिन उस एएसआई की रिपोर्ट को जो आदेश लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा था, तो एक बार पुनः वो याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई है। मैं खुदा से दुआ करता हूं, परवाले से दुआ करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति दे दे, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब 5 अगस्त को जो पूजा पक्ष है उसने जितने भी मैंने आपको आर्गुमेंट बताया जो किए हैं उसका जवाब मस्जिद पक्ष देगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस इसमें कोई कंक्लूसिव जजमेंट या कंक्लूसिव फैसला देगा। तो मैंने सोचा कि आप लोग इससे आउट ऑफ टच हो गए हैं, आप लोगों को इस पर ज़रा अपडेट कर दूं कि पिछले लगभग 1 महीने में या पिछले 21 दिन में बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर क्या अपडेट है और क्या डेवलपमेंट चल रहा है।
5 अगस्त को जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तो एवरी वीक मैं उसका एक जिस्ट बनाकर आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।